दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, आज बात करेंगे आईटीआई फर्स्ट ईयर, और वैसे ये आपका चैप्टर नंबर पहला स्टार्ट हो रहा है, जो क्या आपका सुरक्षा और सावधानी और टूल हैंड्स यानी सेफ्टी एंड हैंड टूल्स यानी वैद्युतिक औजार आ गए। इसमें आपकी सुरक्षा सावधानी वो आ गई। तो ये चैप्टर वैसे इलेक्ट्रिशियन का है, लेकिन आप अन्य ट्रेड से हो तो सभी के मेरे हिसाब से ये चैप्टर सभी के पहला चैप्टर आता है। और लगभग बहुत आईटीआई ऐसी है जहाँ पर ये चैप्टर नहीं कराया जाता है। तो सभी बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार लास्ट जरूर देखना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन कन्फर्म पूछे जाते हैं। तो अब आईटीआई फर्स्ट ईयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और पूरा सिलेबस कवर कराएंगे आपके एग्जाम तक। तो दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, और आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके हमें जरूर सुझाव देना। साथ ही दोस्तों, ज़्यादा वक्त खराब न करें, स्टार्ट करते हैं। अब रोज आपको फर्स्ट ईयर की मिलेगी, सेकेंड ईयर क्लास स्टार्ट हो चुकी है। इस चैनल के माध्यम से आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग और आपको वर्कशॉप कंसल्टेंसी और इम्प्लॉयमेंट की सभी की क्लासें अवेलेबल कराई जाएगी। अब की बार ऑनलाइन एग्जाम है, आप सभी को पता है कि ईडी की भी ऑनलाइन एग्जाम होने वाली है। तो वहाँ से भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो बनाएंगे, ऑनलाइन एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो ज़्यादा वक्त खराब न करें, स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है तो अच्छे से देखना। तो पहला, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? तो बताओ दोस्तों, ऐसा प्रतीक चिन्ह आपने बहुत जगह देखा होगा। तो इस सुरक्षा चिन्ह का नाम है आपका, हॉस्पिटलों में इस प्रकार का देखा होगा आपने। तो इस प्रकार का चिन्ह आपको क्या दिखा रहा है? यानी इस प्रकार का चिन्ह आपको दिखा रहा है कि ये सूचनात्मक चिन्ह, यानी आपको सूचना दे रहा है कि यहाँ पर हॉस्पिटल में इस प्रकार का प्लस का चिन्ह होता है। अब आपको पूछे कि सुरक्षात्मक यानी सूचनात्मक चिन्ह होता है, इसका ये होता है क्या बैकग्राउंड, इसका कलर कैसे होता है? तो दोस्तों, ये होता है हरा। क्या होता है? हरा। इसके अलावा पूछे आपको ये प्लस यानी चिन्ह का कलर कैसे होता है? दोस्तों, ये होता है सफ़ेद। तो क्वेश्चन किसी प्रकार अगला पूछे घुमा के कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही अगला ये भी पूछ सकता है कि सूचनात्मक चिन्ह का आकार कैसे होता है? तो दोस्तों, ये आयताकार आकृति या वर्गाकार आकृति में बना होता है। तो यहाँ से आपके 1 नहीं 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं। सारे क्वेश्चन डिटेल से क्लियर करना। चेतावनी का पूछे तो चेतावनी को आप सभी को पता है त्रिभुजाकार होता है, ठीक है। तो इसके अलावा ये सभी है, तो आगे मैं आपके और क्लियर करा दूंगा। आगे चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, अग्नि का संबंध क्या है? यानी अग्नि का संबंध किससे है? तो पहला है अग्नि में ईंधन मिलाना। दोस्तों, अगर अग्नि में ईंधन मिलाएंगे तो क्या होगा? तो उसमें आग बढ़ेगी, कम थोड़ी होगी। तो इसमें उसका बुझाना है, ठीक है। दूसरा है अग्नि से ईंधन अलग करना। अगर आप अग्नि से ईंधन कम कर लोगे तो वो बुझेगी, तो उसमें थोड़ा तो मात्रा रहेगी, तो ये भी नहीं होगा इसका। जल का उपयोग करके तापमान कम करना। हाँ, जल का प्रयोग करके आप तापमान कम कर सकते, लोग पूर्णतः बुझा नहीं सकते, यानी समाप्त नहीं कर सकते। अगला है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करिए। हाँ, जैसे आप उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति करोगे तो वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन की आपूर्ति करती है, अग्नि क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। साथ दोस्तों, आप अग्निशामक यंत्र करते हैं तो वो भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन की पूर्ति कम करते हैं। साथ ही आपको भी आग लगती है, वहाँ पर मिट्टी वगैरह डालते तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा आपका डी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्न में से भौतिक हानि क्या है? भौतिक यानी जो प्रकृति के द्वारा जो हानि होती है उसे बोलते हैं भौतिक हानि। तो इसका राइट आंसर आएगा कंपन। तो कंपन हमेशा यानी भूकंप वगैरह आती है वो किसके कारण आता है? प्रकृति के कारण आता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी यानी कंपन। इसके अलावा धूम्रपान, ये शरण यानी जंगरोधी, रेडियो सक्रियता, ये आपके अलग प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? यानी जो आपके अग्निरोधक होता है, इन्हें उपयोग करने का सही क्रम क्या है? यानी किस प्रकार इनका प्रयोग करेंगे, यानी कैसे कैसे इनका उपयोग कर सकते हैं? दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा ए। कैसे? खींचना, यानी हम खींच के भी कर सकते हैं, निशान लगाकर, यानी निशान लगा के, यानी क्या वहाँ पर किस प्रकार निशान लगाए, दबाकर या घुमाकर। यानी आपका अग्निशामक यंत्र है उसको हम खींच कर करेंगे तो उसमें प्रेशर बनेगा, तो उसमें क्या होगा, आपकी जैसे हाइड्रोकार्बन डाइऑक्साइड आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और सीटीसी यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड आती है, इनमें अलग अलग होते हैं। तो उनमें क्या होता है, दबा के खींच कर और निशान लगा के इस प्रकार उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका? 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड को इंगित करता है? यानी स्टैंडर्ड को, यानी इसमें कौन से स्टैंडर्ड को इंगित किया जाएगा? तो दोस्तों, इसमें आपके स्टैंडर्ड चतुर्थ श्रेणी को इंगित किया जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? डी। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 6, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक लूप बनाने में होता है? तो बताओ दोस्तों, कहाँ पर हुक और लूप बनाने के लिए कौन से प्लायर का उपयोग करेंगे? तो दोस्तों इसके लिए हम करेंगे राउंड नोज प्लायर, यानी राउंड नोज प्लायर के द्वारा हम हुक और लूप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, पिछली बार एग्जाम में। पिंसर का क्या उपयोग है? दोस्तों पिंसर होता है, ये क्या होता है, आपकी लकड़ियों में से कील पिन तथा निकालने के लिए काम में आता है। तो लकड़ी में से पिन तथा कील निकालने के काम में आता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आगे भी कई बार पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इस सड़क के सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? यानी जो सड़कों पर जो सुरक्षा चिन्ह उपयोग किया जाता है उसका क्या नाम है? तो दोस्तों इसके लिए अभी आपने एक प्रतीक चिन्ह देखा था, पहले मैंने आपको बताया सूचना का, वो सूचना का था, लेकिन ये क्या है, एक आवश्यक चिन्ह है। आवश्यक चिन्ह कैसे? यानी कोई क्रॉस कर रहा है, सड़क पार कर रहा है, तो उसके लिए एक अलग चिन्ह आता था, तो वो क्या होता है, आवश्यक चिन्ह, यानी वहाँ पर लगाना आवश्यक होता है। इसके अलावा कोई स्पीड होता है, कोई ब्रेकर होता है, तो वो लगाना आवश्यक है कि कहाँ पर ब्रेकर आ रहा है, कहाँ पर सड़क दुर्घटना इलाका आ रहा है, तो वहाँ पर इस प्रकार के चिन्ह लगाते हैं। तो सुरक्षा चिन्ह का नाम है, यानी सड़क पर जो लगाया जाता है उसे बोलते हैं आवश्यक चिन्ह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ रहा है ए। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर अगला क्या आपका क्वेश्चन है, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्चिम भाग का रंग क्या होता है? सचेतक यानी दोस्तों आपका जो वार्निंग चिन्ह आता है, ठीक है, तो उसका पीछे का यानी बैकग्राउंड का भाग, यानी पीछे का भाग कैसे होगा? तो दोस्तों उसको पीछे का भाग होता है पीला रंग। ठीक है, तो इसका पीछे रंग कैसे होता है? वार्निंग यानी चेतावनी। तो उसमें आकृति तो त्रिभुजाकार होती है, लेकिन इसका ये बैकग्राउंड है, इसका चिन्ह कैसे होता है? इसका होता है पीला। अगर अब आपको इसमें पूछे कि इसमें जो प्रतीक चिन्ह उसका कलर कैसे होगा? दोस्तों ये होता है काला, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इसमें डराव अलग होता है कि इसके बाद आगे आपको नहीं चलना है, यहाँ पर खतरा है, तो उस प्रकार इस प्रकार आता है। तो चिन्ह पूछे तो काला, और पृष्ठ यानी इसका पृष्ठ रंग पूछे यानी पीछे का कलर, तो वो आएगा पीला। आकृति पूछे तो क्या आएगी? त्रिभुजाकार। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से सारे क्लियर हो चुके हैं आपके यहाँ से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? यानी वैद्युतिक उपकरणों में जो आग लगी है उसको बुझाने के लिए हम किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग करेंगे? दोस्तों वो होता है आपका हेलोन। ठीक है, तो हेलोन प्रकार का झाग प्रकार का काम नहीं लेंगे, गैस भी काम नहीं लेंगे, संग्रहित दबाव प्रकार का ये भी काम नहीं लेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको अग्नि से संबंधित पूछे तो इसमें हेलोन प्रकार का आ गया। इसके अलावा आपका CTC आएगा, एक आएगा दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तीनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में दिख जाए, ये भी हो जाएगा। अगर CTC आ गया इसकी जगह तो ये भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया तो ये भी हो सकता है। तो वैसे इसका राइट आंसर क्या आएगा? हेलोन प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 11 क्या आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? तो बताओ दोस्तों इनमें से कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? तो दोस्तों सभी को पता है भस्मीकरण, यानी आपकी जो भस्मीकरण है भट्टियों में होता है, तो उसके द्वारा क्या होता है, यानी भस्मीकरण के द्वारा ही उष्मा क्या, उसमें द्वारा गर्मी ताप पैदा होगा, तो ताप से क्या होगी? गर्मी पैदा होगी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन है, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी PPE का उपयोग किया जाता है? दोस्तों धुएं से सुरक्षा के लिए आप कौन सा PPE सुरक्षा यंत्र का मिलेंगे? दोस्तों वो आता है आपका नाक कवच। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसमें थोड़ी जो गैस आती है वो हानिकारक गैस आती है, तो उससे बचने के लिए हम आपके नाक कवच काम में लेंगे, जिससे क्या होगी कि आपकी जो जहरीली गैस है वो आपको अंदर ना जाए, जिससे आपसे कोई नुकसान न हो आपको। तो राइट आंसर क्या आएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? BIS का पूर्ण रूप। दोस्तों BIS की फुल फॉर्म पूछ रहा, तो इसका आएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी राइट आंसर क्या आएगा? बी, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये तीनों कोई आंसर नहीं है। इसके अलावा आपको ISI का पूछ सकता है या ISO को पूछ सकता है, ध्यान रखना। तो ISI को कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ISI की फुल फॉर्म। इसके अलावा ISO यानी इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो काफ़ी बार ये तीनों एग्जाम में पूछे गए, इसी कारण मैं तीनों के आपको फुल फॉर्म
बता रहा हूँ। BIS की आपको पता चल गया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ISI का होगा इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, और ISO की होगा इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो तीनों फुल फॉर्म मेरे हिसाब से क्लियर हो चुकी होगी। तो राइट आंसर आ गया इसमें बी। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों आपका। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? यानी जो भारी भार होता है उसे उठाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे दोस्तों? है विंच। तो विंच का उपयोग नहीं कर सकते हम। अगला ऑप्शन है क्रेन या स्लिग। सी है आपका लेयर और रोलर्स, ये भी नहीं आएगा। अगला है आपका मशीन चालित प्लेटफॉर्म। तो मशीन चालित प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप भारी वजन उठा सकते हो। तो राइट आंसर क्या आएगा? डी। ठीक है, सॉरी दोस्तों, इसमें आएगा आपकी ये क्रेन और स्लिप, यानी ये आएगा इसका। यानी क्रेन द्वारा आप भारी वजन को उठा सकते हो, और स्लिंग यानी इसके द्वारा भी उठा सकते हो। तो राइट आंसर आएगा इसका बी। ठीक है, मशीन चालित प्लेटफॉर्म, ये तो क्या होगा, वहाँ पर कोई माल उतारा जाता है, वह रखा जाता है, वो होता है, लेकिन उठाने के लिए तो क्रेन ही काम में आएगी, आप सभी को पता है। तो इसका राइट आंसर आ रहा है बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 15, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? यानी जब आग बुझाते हैं तो इसमें सबसे पहला जो कदम होता है वो क्या होता है? तो दोस्तों इसमें होगा जल का उपयोग करके तापमान कम करें। अब दोस्तों आग बुझाने की ये स्टार्विंग विधि है, तो इसमें जल का उपयोग करके तापमान कम किया जाता है। अगर आपको वैद्युतिक परिपथों में पूछे तो वहाँ पर कभी भी जल का प्रयोग मत करना, क्योंकि वो क्या होता है, जल विद्युत का चालक होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको शॉक लग सकता है, आपका वहाँ पर झटका लग सकता है, तो आप वहाँ पर उपयोग मत करना। ठीक है, आपको इतने पूछ रहा है कि आग बुझाने की स्टार्विंग क्या है? तो वो जल का उपयोग करके तापमान कम करने की विधि है। ठीक है, वैद्युतिक परिपथों में आपको इसका उपयोग नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, PPE क्या है? अभी मैंने PPE का आपको पहले भी क्वेश्चन करवाया है, तो इसमें वो आपके PPE का वो था भी नाक में जो गैस न जाए, ठीक है, प्रदूषण से बचने के लिए। तो इसमें क्या है, PPE का क्या, PPE का नाम क्या है? तो दोस्तों इसमें PPE का नाम होगा आपका हाथ स्क्रीन, यानी हाथ स्क्रीन, यानी इसमें आप हाथ के दस्ताने भी पहनेंगे, मुंह पर मास्क भी लगाएंगे, सारे होते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों आपका। और क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन है अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? तो बताओ दोस्तों ये कौन सी विधि है? तो दोस्तों वो होती है आपकी पुनर्चक्रण विधि। तो पुनर्चक्रण विधि में क्या होता है, ये आपकी वापस से क्या हो जाता है, वो क्या हो जाती है, यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी होती है, जिससे क्या हो जाता है उसका अवशिष्ट निपटान। ये विधि है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है लास्ट में भी। तो उसका राइट आंसर आएगा बी। ठीक है, पुनर्चक्रण विधि। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 18 क्या है दोस्तों? एक बात मैं क्लियर करता हूँ, ये सभी इंपॉर्टेंट निम्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है, पूरा पेपर यहीं से आने वाला है। ये हमारी गारंटी, पिछली एग्जाम भी पूरी क्वेश्चन यहीं से आया था। तो ये चीज़ें आप क्लियर करना। आप सोचो कि मैं 5-7 दिन में पढ़ाई करके ITI के लिए लूँगा, वो टाइम चला गया। पहले पेपर आते थे ऑफलाइन में, क्या पता क्या होता था, लेकिन आप सभी को पता है अब ऑनलाइन एग्जाम लगेगी, यहाँ पर वही बच्चा पास होगा जो स्टडी करेगा। तो जो बच्चे वैसे है कि हम वैसे पास हो जाएंगे, तो वैसे नहीं, 2 महीने पढ़ाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं ये क्लासें प्रोवाइड कर रहा हूँ, इनका 1 या 2 बार दिन में रिविजन करो, कन्फर्म गारंटी लेता हूँ कि आप पास हो जाओगे। अगर आप वैसे सोच रहे हो कि मैं वैसे एक दिन में पढ़ के पास हूँ, तो वो टाइम आपका चला गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? तो दोस्तों छाती और पेट में चोट लगी हो तो उसके लिए हम कौन सी कृत्रिम विधि का उपयोग करेंगे? तो दोस्तों उसके लिए हम करेंगे नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? डी। ठीक है, यानी सेपर विधि आपकी वो सीधा लेटा के होता है, मुँह से मुँह में वो समास भरा जाता है, मुँह से नाक विधि वो अलग होती है। तो इसमें आएगी नेल्सन की मुँह ऊपर पीछे दबाव विधि। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 19 है, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? तो बताओ दोस्तों कौन सा व्यावसायिक स्वास्थ्य के कारण संक्रमण हो सकता है? दोस्तों वो होता है आपका जैविक नुकसान। क्या होता है? जैविक नुकसान। राइट आंसर क्या आएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 20 नंबर। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इस औजार का क्या उपयोग है? मैंने मेरे हिसाब से आपको पहले ही बता दिया होगा कि ये औजार कौन सा है।
ठीक है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था पहले पिंसर नामक एक औजार जो क्या काम में आता है, लकड़ी से कीले निकालने के लिए काम में आता है। जो वहाँ पर आपको भी क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि लकड़ी से कीले निकालने के लिए कौन से औजार का काम करते हैं, तो वो होता है पिंसर। तो अब आपको यहाँ पर चित्र दे दिया और पूछा कि इस औजार का क्या उपयोग है। तो दोस्तों इस औजार का उपयोग यही है कि लकड़ी से कीले निकालने। राइट आंसर क्या आ रहा है आपका सी। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, देख लो। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछिए, आप अच्छे से तैयारी करके देना, यही हम चाहते हैं। दिल के दौर से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानोगे, यानी आपके सामने कोई व्यक्ति बेहोश स्थिति में पड़ा है, अब आप उसको कैसे पहचानोगे कि ये बेहोशी है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर कोई बेहोश व्यक्ति है तो उसके होठों के चारों ओर नीला रंग हो जाता है। क्या हो जाता है, नीला रंग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, डी। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट करके हमें ज़रूर सुझाव देना कि ये कैसा है और क्या है, जिसे हम आपको आगे और भी अच्छी क्लासेस प्रोवाइड कर सके। क्योंकि जब आप लाइक और शेयर करते हो तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिसे हम आपको और भी अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करने जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इस औजार का क्या नाम है। दोस्तों आपको चित्र में जो औजार दिखाया गया है, इस औजार का क्या नाम है। तो दोस्तों ये चित्र में जो औजार है इसका नाम है दोस्तों डायगोनल कटिंग प्लायर। तो ये आपका एक तरह का कटिंग प्लायर है, लेकिन कटिंग प्लायर बहुत होता है, आपका कॉम्बिनेशन प्लायर अलग होता है। क्रिपिंग टूल क्या होता है, जो आपको वायर को क्रिपिंग है। वायर स्टापर क्या होता है, जो इंसुलेशन छीनने का काम आता है। कॉम्बिनेशन प्लायर क्या होता है, जो आपके हुक वो बनाने का काम आता है। और डायगोनल कटिंग प्लायर, तो डायगोनल कटिंग प्लायर होता है जो ये डायग्राम दिखा रहा है, जो ये आपका है। तो राइट आंसर क्या आ रहा है, डी। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या आपका, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो बताओ दोस्तों, जो आपको डायग्राम में दिखा रहा है इजी है, मेरे हिसाब से सभी बच्चे बता भी सकते हैं। तो बताओ दोस्तों, ये चेतावनी चिन्ह है, आवश्यक चिन्ह है, निषेधात्मक या सूचनात्मक। तो सभी को पता है कि आप कोई काम करोगे तो आप काम करोगे, आपको दस्ताने चाहिए, तो आपको दस्ताने चाहिए तो उस काम से लिए चाहिए। तो दोस्तों ये आपका सूचनात्मक बता रहा है कि आप ये कार्य करें तो इस प्रकार के दस्ताने पहनकर फिर करो। तो इसलिए क्या होगा आपका सूचनात्मक चिन्ह। तो राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन क्या है, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। यानी अगर कोई व्यक्ति को चोट लगी है, रक्त के बहाव हो रहा है, तो उसे रोकने के लिए सबसे पहले प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले चोट पर लगे हुए बहाव को दबाव डालना, यानी उसके रक्त के बहाव को रोकना, यानी उस पर दबाव बना देना, यानी किसी भी पट्टी वगैरह से उसको कर देना जिससे वो आपका खून रुक जाए। तो राइट आंसर क्या आ रहा है, डी। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, और क्वेश्चन नंबर 25 आपका है, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तत्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है। यानी कोई व्यक्ति विद्युत स्रोत के संपर्क में आ गया तो उसे छुड़ाने के लिए सबसे पहले हम कौन सा कदम उठाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले उसको क्या करेंगे, हाथों द्वारा खींचे या दखलगे, हाथ तो टच ही नहीं करेगा, हाथ लगाओ तो आप भी वहाँ रह जाओगे। दूसरा, अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानेंगे। दोस्तों अगर आप जानकारी दे रहे हो तो जब तक जानकारी देगा कोई आएगा, जब तक तो वो वैसे ही मर जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाइए। अगर आप किसी को बुला रहे हवा लगाए तो जब तक बिजली उसको छोड़ेगी नहीं तो वो वापस वहाँ पर मर सकता है। अगला है, संयोजक को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद करें। यानी कुल मिला के अब आप उसको एक तो मेन सप्लाई को हटा दो, या किसी अचालक यानी किसी अचालक कोई इंसुलेटेड कुछ भी हो सकता है, कोई पाइप हो सकता है, कोई लकड़ी हो सकती है, तो उसके द्वारा उसको तार से अलग करें और उसे छुड़ाइए। तो इसका राइट आंसर होगा संयोजक को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद करें। तो राइट आंसर क्या आ रहा है, डी। क्वेश्चन नंबर अगला है, इस सचेतक चिन्ह का नाम बताओ। दोस्तों आपको चित्र में कोई सचेतक चिन्ह दिख रहा है तो बताओ दोस्तों, ये मेरे हिसाब से आसान है, आप सभी बता सकते हो। तो दोस्तों ये क्या कर रहा है आपको पता है, ये चल रहा है, तो ये क्या है, पैदल क्रॉसिंग। क्या करेगा, पैदल क्रॉसिंग। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका, डी। तो चित्र में आप देख के अच्छे से पहचान रहे होंगे कि ये क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है किसी को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका, डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है, यदि पीड़ित को सर में चोट लगी है और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा होगा। यानी उसमें स्वर्णिम घंटा यानी उसे बचने का समय कौन सा रहेगा। तो दोस्तों उसका बचने का रहेगा पहले 30 मिनट, यानी 30 मिनट तक अगर उसको संभाल ले कोई स्टार्टिंग में
तो उसके बचने के चांस है। अगर 30 मिनट तक आपको पता अगर उसका ब्लड निकल जाए तो फिर क्या बचेगा, तो उसका राइट आंसर आएगा 30 मिनट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन है पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है, यानी पीड़ित की वह कौन सी स्थिति है जिसे हम कोमा कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा पूरी तरह से संवेदनशील होकर लेटे रहना और बुलाने पर उत्तर न देना। कुल मिला के वो बेहोश की ऐसी स्थिति में है कि न तो वो आपकी आवाज़ सुन पा रहा है और बुलाने पर उत्तर भी नहीं दे रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा डी। तो दोस्तों ये हो चुका, इसकी PDF फाइल हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल करा देंगे। तो आप ITI CBT एग्जाम के नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हज़ारों बच्चे हैं, जहाँ पर उसको पूरा मेथड उपलब्ध है। कम से कम बहुत ज़्यादा हर ट्रेड की आपके वहाँ पर PDF फाइल मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर जरूर करना। चैनल छोटा जरूर है लेकिन आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हम आपको इससे भी अच्छी क्लासें आगे प्रोवाइड करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही।